एक बात समझाई थी। गुरुजी ने कहा कि सारे गामा पाधा नी तो सीख लिया, कि किसी को पता है कि सारे गामा पाधा नी का मतलब क्या है। गुरुजी ने एक मतलब और सिखाया इसका जी। सीखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो ये भी मतलब सारे गामा पाधा नी का ही है। ये आपने जो अभी सारे गामा पा की जो कहानी बताई, हाँ, दुनिया में आधी लोगों को पता नहीं होगी। नहीं पता। गुरुजी ने कहा कि सारे गामा पाधा नी तो सीख लिया, कि किसी को पता है कि सारे गामा पाधा नी का मतलब क्या है। किसी को, बहुत रेयर इंसान है जिनको पता होगा, मैं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बताया तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि सा का मतलब कहा है कि सृष्टि। जब नारायण धरती पे आए तो सृष्टि को लेके आए, तो उसका मतलब हुआ सा, सृष्टि। तो नारायण ने कहा कि इस सृष्टि की रचना करनी है, तो रचना के लिए ऋषियों को बुलाया। तो ऋषियों ने कहा कि हम भी योगदान देंगे, लेकिन हमें भी नाम चाहिए। तो ऋषियों को रे दिया गया कि आप ऋषि हैं तो आपको रे दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो सा का मतलब सृष्टि, ऋषियों के द्वारा रे। नंद ऋषियों ने कहा कि इस धरती पे गंधर्व का एक बड़ा रोल है। गंधर्व देवता है, सभी को पता है। तो गंधर्व जी को बुलाया, तो गंधर्व जी ने कहा कि मैं भी योगदान दूंगा, मुझे भी नाम चाहिए। तो वहाँ से गा दिया गया। अच्छा। ऋषियों ने कहा कि इस धरती पे हर तरीके का मौसम होना चाहिए, तो महिपाल इंद्रजीत को बुलाया। जी। महिपाल इंद्रजीत आए, उन्होंने भी कहा मैं भी योगदान दूंगा, मुझे भी नाम चाहिए। तो उनका महिपाल इंद्रजीत था, उनको मार दिया गया। तो ऋषियों ने कहा कि इस धरती पे प्रजा होनी चाहिए, जी। तो वहाँ से पा पड़ा गया। ऋषियों ने कहा कि इस धरती पे हर तरीके का धर्म होना चाहिए, जी। कि धर्म एक देवता है, उनको बुलाया गया, तो वो भी योगदान दिया, उनका भी नाम ध दे दिया गया। तो नारायण गुम हो गए, तो ऋषि ढूंढ रहे हैं कि हम तो यहीं पे, आप कहाँ पे हैं। तो कहीं से आवाज़ आती है कि मैं निराकार हूँ, भगवान का कोई आकार नहीं होता। तो वहाँ से नी पढ़ा गया, तो ये सारे गामा पाधा नी यहाँ से पढ़ा गया है। अच्छा। कहा कि हम रे को गलत लगाते हैं तो ऋषियों का अपमान हो जाता है, तो हमें दोष लगता है। अगर हम गा को गलत लगाते हैं तो गा का अपमान है, तो गंधर्व हमें दोष देते हैं। तो ये बड़ी, कहने को कुछ भी नहीं है। अगर एक अच्छा म्यूज़िक को प्यार करने वाला इंसान समझे तो बहुत कुछ है। सीखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर हम, जब हम सारे गामा पाधा नहीं सीखते हैं, अगर हम सा को गलत लगा कर हमें दिमाग में आ जाए कि नहीं भगवान के नाम है, अगर हम सा को गलत लगाएंगे तो सृष्टि का अपमान है, हमें पाप लगेगा। क्योंकि भगवान से डरते हैं लोग, जी। बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि भगवान से नहीं डरते, लेकिन भगवान से डरना ही पड़ता है। ये आपने जो अभी सारे गामा पा की जो कहानी बताई, हाँ, दुनिया में आधी लोगों को पता नहीं होगी। नहीं पता और मेरे ख्याल से सिंगर्स को भी ये बात नहीं पता होगी कि सारे गामा पा कहाँ से बना था और क्यों बना था। हाँ, ये मैं खुद जानकर हैरान हूँ, क्योंकि मैंने खुद सिंगिंग अपनी लाइफ में इतना किया, लेकिन आज तक मुझे सारे गामा का ये मतलब नहीं पता था कि क्यों बना था वो। मतलब सिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। गुरुजी ने एक मतलब और सिखाया इसका। जी। कहा कि सा का मतलब साधना, किसकी, रियाज की। जी। रे आ गया, बहुत गंभीरता से करनी है। गा, तो सभी स्वर मधुर सुनेंगे। माँ आ गया, तो पवित्रता आएगी, मन के अंदर धैर्य आएगा, सब काम निरंतरता से होंगे। तो ये भी मतलब सारे गामा पाधा नहीं गई है। अरे क्या बात है। मतलब मुझे लगता है ना, जब मैं नए नए लोगों से ऐसे मिलता हूँ और चीज़ों के बारे में पूछता हूँ, तो नई नई जानकारी जो मिलती है बड़ी अमेजिंग होती है। तो घुमा फिरा कर एक दूसरे को पूजा जा रहा है। बात से हमें समझना चाहिए कि अपनों में रहिए, अपने में कभी मत रहिए। कि अपना जीवन किसी और के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा गया कि तुम्हारे भजन राम को पावे, कि जन्म 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 के जन्म दुख के दुख बिसरावे। बिसराओ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो